गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हरियाणा पुलिस मॉर्निंग शिफ्ट आप लोगों को पता कई पेपर सेट आए हुए हैं, तो एक पेपर सेट के कंप्लीट आंसर के साथ आप लोगों के बीच और फटाफट से पेपर के क्वेश्चनों को करते हैं। सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस बोर्ड मास का रूल आप लोगों को यहाँ पे लगाना है और आप इस क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। 400 में से 100 जाएगा, 300 बचेगा यहाँ पे, और 300 को पहले बोर्ड मास में डिवाइड आता है, डिवाइड करोगे तो 60 आएगा। 60 को फिर 3 से गुणा करवाओगे 180, और 180 भी 10 जोड़ोगे तो यहाँ इन्होंने कर रखा है 190 आ जाएगा। 27 का 1/3 9 होता है, और प्लस में इसने इसको 5 पे काटा, 9 और 5 14 और 1 15, डिवाइड में कितना आएगा 15। अब इसको आपको काटना है, 15 एकम 15 और 4 बचे 40 हो गए हैं, तो उसके बाद कितने पे कटेगा 15 दूनी 30, और 10/15 फिर ये 5 के टेबल पे कटेगा 2 पे और 3 पे, यानी 12 सही 2/3 जो कि ऑप्शन 1 में दिया, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में गलत कथन की पहचान करें। ये मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, ये भी सही है। और ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ट्रांसफर नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो वो राष्ट्रपति की सलाह पर जो है ट्रांसफर कर सकते हैं न्यायाधीशों का, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किसी भी न्यायालय में मामलों को अपने पास ले सकता है, जो भी पेंडिंग केसेज हैं उनको अपने पास ले सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस परियोजना को आरंभ किया है? तो इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी को आरंभ किया है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशीय तंतु जो दोनों सिरों पर सुंडाकार यानी फ्यूसिफॉर्म होते हैं और धारियां नहीं दिखाते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्मूथ मसल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं दोस्तों? स्मूथ मसल उनको कहा जाता है। मसल फाइबर्स विच टेपर एट बोथ एंड ऑन फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो, यहाँ पे डू नॉट शो, धारियां जो नहीं दिखाते हैं क्या कहलाती हैं? स्मूथ मसल कहलाती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 धावक वर्ताकार पथ पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में वे 200, 300, 360 और 450 सेकंड का समय लेते हैं। कितने समय के बाद पहली बार वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? तो इनका आप लोग एलसीएम निकाल लोगे, जो कि 1800 है। कितना 1800? 200 ने 9 पे काटा, 300 ने 6 पे काटा, 360 ने कितने पे काटेगा इसको? 5 पे, और 450 जो है इसको कितने पे काटेगा? 4 पे। तो 1800 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर खालिस्तान जो है ये तिर्यक बंधन निर्मित करके एक दुर्गलनीय ठोस पदार्थ तैयार करता है। ऑन हिटिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म एन इनफ्यूजिबल सॉलिड मास कॉल्ड बेकेलाइट। तो नोवेलक हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिवालिया और शोधन अक्षमता के लिए एक ही कानून के भारत का कौन सा दिवालिया कानून मौजूदा ढांचे में समेकित करता है? विच बैंक्रप्सी लॉ ऑफ इंडिया सीक्स टू कंसोलिडेट द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क बाय क्रिएटिंग ए सिंगल लॉ फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। तो इसके लिए है भाई द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। रिंगवर्म, दाद खाद, खुजली ये किससे होते हैं? तो फंगस से फैलने वाली बीमारी है, तो ऑप्शन सी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। रमन घर से दूसरे शहर में जाने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है। उसने आप वापसी के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाई और पहुंचने में 1 घंटा अधिक लगा। इस यात्रा में उसने कितनी दूरी तय की है? 1 घंटा अधिक लगा है उसको, यानी आते टाइम जो स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कम होती गई, इसकी वजह से उसको 1 घंटे का समय ज़्यादा लग गया। तो कितनी दूरी हो जाएगी भी देखो, सीधा सा पहला ऑप्शन ले लो, 450 किलोमीटर अगर दूरी है यात्रा में, पूरी दूरी अगर 400 है यहाँ पे कंप्लीट, हाँ कुल दूरी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग व्हाट डिस्टेंस डिड ही कवर ईच वे, एक तरफ से अगर देखा जाए तो 450 जाते टाइम अगर 50 की स्पीड रही है तो उसको 9 घंटे लगे हैं, आते टाइम 45 की स्पीड से आए तो कितने घंटे लगे? 10 घंटे लगे, तो 1 घंटा ज्यादा लगा है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विश्व की प्रथम सम्राज्ञी कौन थी? ये बताइए, विश्व की प्रथम सम्राज्ञी, हु वाज द फर्स्ट इंप्रेस इन द वर्ल्ड? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए? आई थिंक ऑप्शन सी हेटशिपसुट, ऑप्शन सी सही आंसर होना चाहिए। आप वू जेटियन के बारे में पढ़ते हैं, चाइनीज हिस्ट्री में पहली जो है प्रथम सम्राज्ञी थी, तो ये भी, लेकिन हेटशिपसुट ऑप्शन सी सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए। फिर भी इस क्वेश्चन को हम डाउट में रखते हैं एक इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, कक्षा में रोहन ऊपर से 7वें और नीचे से 26वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी? अगर आप लोगों को क्वेश्चन 18 का सही आंसर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, आप उसको पिन कर लेंगे, और अब ताकि सभी व्यूअर्स को उसके बारे में पता चले। रोहन ऊपर से 7वें और नीचे से 26वें स्थान पर थे। 26 और 7 33, 33 में से एक जाएगा 32। कितने हो गए टोटल दोस्तों उस कक्षा में बच्चे? 32 हो गए हैं। रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th, बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत के संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव, ये बहुत बार रिपीटेड है, जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। 9, 11, 13 तीनों डेट मैंने आपको बताई थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, उसके बाद संविधान सभा ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेल्फ राइटियस में कौन सा अपने स्थान बदलते हैं जब अक्षर उलट क्रम में रखे जाते हैं। विच लेटर इन द वर्ल्ड, इसमें डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन व्हेन द लेटर आर रिवर्स्ड, जब लेटर को रिवर्स करते हैं तो कौन से ऐसे हैं जो अपने नॉट चेंज इन इट्स पोजीशन, जो अपने स्थान नहीं बदलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब आपको इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ आप लिखोगे तो देखो टी का स्थान नहीं बदला है ना, वो मतलब कि यहीं पर रह गया है। अब आप सोचोगे कि एस भी इस पोजीशन में यहाँ पे, ये एस भी यहाँ पे इस पोजीशन में है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है बी, जिसमें क्या लिखा हुआ टी, सही आंसर होगा। भारतीय औषधि प्रणाली ISM में कितनी प्रणालियां शामिल है, तो इसमें 6 प्रणालियां शामिल हैं, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर होगा। देश में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस न्यायालय के पास है, तो किस न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट 32 के अकॉर्डिंग करता है आर्टिकल 32, और जो है आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट का, तो दोनों आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। विश्व की सर्वाधिक समस्याकारी जलीय अपरतरण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विश्व की सर्वाधिक समस्याकारी जलीय अपरतरण है। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इज, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, इकोर्निया कॉर्स्प्रिस। युक्ति 2.0 एक प्लेटफॉर्म है और इसको HRD मिनिस्ट्री ने जारी किया था, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, ये हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में उद्भवित स्टार्टअप से संबंधित था और ये विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय यहाँ पे लिखा हुआ इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नहीं HRD मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल ने इसको जारी किया था। केवल कथन एक सत्य है। बादलों में कौन से प्रकार रुई के समान दिखाई देते हैं, विच टाइप ऑफ क्लाउड लुक लाइक कॉटन वूल, तो क्या हो जाएगा क्यूमुलस, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, क्यूमुलस जो है लुक लाइक एज कॉटन वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की एक पंक्ति में कशिश बाएं से 5वें और मीना दाएं से 6ठे स्थान पर है। कशिश जो है यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, कशिश जो है कहाँ से दोस्तों, बाएं से 5वें स्थान पर है, लेफ्ट है, लेफ्ट पे कशिश बाएं से 5वें स्थान पर है, और मीना दाएं से 6ठे स्थान पर, दाएं से 6ठे स्थान पर है मीना। जब वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तो कशिश बाएं से 13वें स्थान पर आ जाती है। अब जो कशिश है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है, स्थान बदला है, और कशिश जो है बाएं से कौन से स्थान पे पहुंची है, 13वें स्थान पे, और कशिश मीना की जगह आ गई है, तो मीना दाएं से 6ठे स्थान पर थी। जब आपको किसी एक की दोनों पोजीशन पता चल जाए तो दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दो, वो टोटल आ जाता है, 13 6 19 में से एक जाएगा 18 आ गया। अब यहाँ पे क्या, ये तो टोटल कैंडिडेट हो गए हैं। अब क्या पूछा है देखो, कशिश बाएं से 13वें हो जाती है, तब मीना का स्थान दाएं से कौन सा होगा। अब मीना यहाँ पहुँच चुकी है, मीना का स्थान आपसे दाएं से पूछा है। टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, 18 बच्चे हैं, 13 और 6 19 में से एक गए, टोटल बच्चे हैं 18। और यहाँ पे अब आपसे मीना की पोजीशन जो है वो दाएं से पूछिए, यहाँ से मीना की पोजीशन पूछिए। मीना फिर लेफ्ट से कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है, तो दाएं से कौन से स्थान पर हो जाएगी, 14वें स्थान पर हो जाएगी। 14 और 5 19, 19 में से एक जाएगा, टोटल 18, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 6.25% साधारण ब्याज पर कोई राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में प्रतिवर्ष इस ब्याज की दर से राशि जो है वो दोगुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ष 6.25% पर साधारण ब्याज की दर से राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, तो 16 वर्षों में राशि जो है दोगुनी हो जाएगी। 16 6 96 और 1/4 4, पूरा 100 बन जाएगा, यानी 16 वर्ष, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। RISC स्टैंड फॉर, RISC की फुल फॉर्म पूछी है तो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है और उसकी 3 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, तो आई के विपरीत यहाँ पे क्या है, अपोजिट पूछा है। डाइस के क्वेश्चन अब पेपरों में पूछे जाने लगे हैं। यहाँ पे डॉलर का साइन है, यहाँ पे हैश है, यहाँ पे @ है, यहाँ पे आपका हैश है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एस है, डॉलर है, और डॉलर @ है, इसमें भी डॉलर @ है, इसमें नहीं है ना, इसमें थीटा दिया हुआ है क्या यहाँ पे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो हैश इसमें भी है, इसमें भी है। अब अपोजिट लिखना स्टार्ट करेंगे, ये हैश हुआ, फिर @ हुआ, फिर डॉलर का साइन हुआ, अब यहाँ पे हैश है, ये थीटा है, यहाँ पे ये आई है, तो डॉलर और आई अपोजिट हो जाएंगे यहाँ पे। तो पूछा किसका, आई का पूछा है, तो ऑप्शन बी आई थिंक इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी एक निश्चित संख्या में 2 अंक हैं और उनके अंकों का योग 9 है। यदि अंकों को उलट क्रम में लिखा जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 9 कम होती है। ऑप्शन से बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालोगे, 5 और 4 जोड़ कितना बनता है, इन्होंने 54 किया था, यहीं से सॉल्व करते थे। 5 और 4 9 होता है, उनके अंकों का योग 9 है। अंकों को अगर पलट दें, 4 और 5 लिख दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 45 और 54 के बीच का डिफरेंस भी 9 है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, किसमें पाया जाता है विटामिन ए, गाजर में, कैरेट में, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति उत्तर आकृतियों में वह आकृति चुने जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है। जिसमें ये चीज छुपी हुई है वो चीज आप लोगों को यहाँ से देखनी है कि इसमें कहाँ पे ये चीज छुपी हुई है।
तो देखो आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रायंगल ये इस तरीके से बन रही है, उसके बाद ये एक ट्रायंगल यहाँ पे बनी हुई है। अगर आप इसको आप देखते हो कुछ इस तरीके से, तो क्या इसमें ये छुपी हुई है प्रश्न आकृति इसमें? अच्छा, दूसरे में अगर आप देखते हो यहाँ पे तो ये इसमें है, उसके बाद इसमें देखना है आप लोगों को, ये आप लोग देख लेंगे ऑप्शन 70। अब आप समझ भी गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भंडारण डिवाइस नहीं है? सेकेंडरी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? तो रजिस्टर इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार जिसको साफ्टा कहा है किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 2006 में इसे लागू किया गया था। Who among the following is considered as the father of ecology in India? रामदेव मिश्रा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक के रूप में भारत में जाना जाता है। ड्यूरेंट कप फुटबॉल से संबंधित है। ड्यूरेंट कप किससे संबंधित दोस्तों? फुटबॉल से। आईपीसी सीआरपीसी पेपर में देखने को मिली है कि ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ ए गुड कंडक्ट और आफ्टर एडोमिनेशन इज कम अंडर। अच्छे आचरण की वजह से या नशियत के बाद रिहा करने का आदेश किसके अंतर्गत आता है? तो 360 आरपीसी की 361 के तहत ऐसा आता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरी मुद्रा के संबंध में एक मुद्रा का मूल्य एक्सचेंज रेट होना चाहिए। भी क्या होना चाहिए दोस्तों? इसको एक्सचेंज रेट। प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसीज क्या कहलाएगा? एक्सचेंज रेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे काफी बड़ी स्टेटमेंट है 32 से 34, 32, 33, 34 तीन क्वेश्चनों को आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना है। एक विद्यालय में 6 व्यक्ति हैं, ABCDEF, प्रत्येक अध्यापक 2 विषय पढ़ाते हैं, जिसमें से देखो बड़ी स्टेटमेंट है, इसलिए तो मैथ रीजनिंग मतलब आप लोगों को अच्छे से करना चाहिए ताकि समय रहते पेपर पूरा होता। अब बहुत बड़ी स्टेटमेंट के साथ इस पेपर में क्वेश्चन जो है ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर बता दूं। क्या कहा गया? ABCDEF 6 हैं, इस तरीके से आप लिखोगे ABCDE और F। और यहाँ पे 2 सब्जेक्ट की बात की गई है, एक है वैकल्पिक सब्जेक्ट और एक है ऑप्शन, जिसको ऑप्शनल बोला है, और एक है कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है ना, एक है प्रत्येक अध्यापक 2 विषय पढ़ाते हैं जिसमें से एक अनिवार्य है। एक को क्या लिखा है? कंपलसरी सब्जेक्ट लिखते हैं, एक को लिखा है ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये पूरा लिखने के बाद जो है इस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि टेबल जो बनती है कि कौन से सब्जेक्ट, ये मैंने यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री सब्जेक्ट, H जो लिखा हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट जो है कंपलसरी लेता है और कौन सा सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल के रूप में लेता है। तो हिस्ट्री है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट E एंड F हैव फिजिक्स एंड देयर सब्जेक्ट। F इज कंपलसरी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स भी है यहाँ पे, तो मैथमेटिक्स को M लिख दिया, फिजिक्स को P लिख दिया, हिस्ट्री को H लिख दिया है। तो इस तरीके से ये पूरा आप लोग अपना यहाँ से मैच कर सकते हैं। अच्छा खासा सवाल दिया हुआ था यहाँ पे। तो उसके बाद देखो E सब इंग्लिश आ गया है, C आ गया यहाँ पे, M आ गया है, H आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, और फिर मैथमेटिक्स आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा। अब देखो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसके अनिवार्य और वैकल्पिक विषय F के समान हैं? किसके अनिवार्य और वैकल्पिक, यानी कि कौन M और P सब्जेक्ट हैं किसके पास, ये बताना। M और P तो E के पास है। देखो M और P के, F के सब्जेक्ट है, M और P है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है P और M भी हैं। P और M इसी में केवल तो वो किसके समान है भाई? E के समान है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। समूह में महिला सदस्य कौन है? तो महिला सदस्य D है भाई समूह में, ऑप्शन A सही आंसर हो जाएगा। C का अनिवार्य विषय क्या है? तो C का अनिवार्य विषय पूछा हुआ है, C का कंपलसरी सब्जेक्ट जो पूछा वो क्या है भाई? हिस्ट्री है। कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है? C का हिस्ट्री है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इतिहास, ऑप्शन डी। तो ये तीनों मैंने आप लोगों को बिना आपका समय खराब हो यहाँ पे लिख दिया है और आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो ये 32, 33, 34 का सही आंसर हुआ। निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय में ने पौधारोपण अभियान, वृक्षारोपण अभियान 2021 आरंभ किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने वृक्षारोपण अभियान 2021 आरंभ किया था। इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, क्योंकि वृक्षारोपण हम सोचेंगे इन्वायरमेंट वाला होगा, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ये होना चाहिए, लेकिन कोयला मंत्रालय ने इसे शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशियन की उपाधि किसे दी हुई है? हु गोट द टाइटल एज एडमिरल ऑफ इंडियन ओशियन? वास्को डी गामा और बार्थोलोम्यू डियाज और फेर्डिनेंड मैगेलन एंड अमेरिगो वेस्पुसी। तो भाई इसका आंसर बताइए। एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशन वास्को डी गामा, ये होना चाहिए, ऑप्शन है सही आंसर। फिर भी आप लोग इस 36 नंबर क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा जरूर कि आप लोगों को यहाँ पे क्या सही आंसर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद वर्ष 2002 में भारतीय संविधान से जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था? What is the 11th fundamental duty in Indian Constitution to adopt in the year 2002? इसको वो कौन सा था भाई? तो माता पिता कह करते हुए कि वे अपने बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रदान करेंगे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गैर लीप वर्ष में 53 मंगलवार और 53 बुधवार होने की प्रायिकता क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैर लीप वर्ष में 53 मंगलवार 53 बुधवार होने की प्रायिकता 3/7, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा एक सामाजिक विज्ञान सिद्धांत है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन स्तर की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के अवसर मिलते हैं? तो लाइफ चांसेस हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन जीवन की संभावनाएं, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो 776 ईसा पूर्व हुआ था, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में 6 राष्ट्रों के झंडे निम्नलिखित तरीके से फहराए गए हैं। भारतीय तिरंगे के बाएं और फ्रांस के झंडे के दाएं अमेरिका का झंडा फहराया गया। ऑस्ट्रेलिया का झंडा भारत के झंडे के दाएं परंतु जापान के झंडे के बाएं, जो कनाडा के झंडे के बाएं हैं। वे 2 झंडे ज्ञात करें जो केंद्र में हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, लिखा है पहला भारतीय तिरंगे के बाएं और फ्रांस, भारत इंडिया है, इंडिया के बाएं और क्या हो गए हैं आपका यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय तिरंगे के बाएं और फ्रांस के दाएं, फ्रांस के दाएं और भारत के बाएं अमेरिका है। इसी तरीके से आगे दिया हुआ है, पूरी स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट के संलयन से कौन सा साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड उत्पन्न होता है? तो क्या हो जाएगा भाई? साइब्रिड, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प ईवीएम में होता है, राज्यसभा में नहीं होता? तो लोकसभा और विधानसभा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, जिसमें 2 और 3 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय? तो लुवास हरियाणा के हिसार जिले में है। वर्तमान में WHO के महानिदेशक पूछे, WHO के महानिदेशक तो टेड्रोस एडनोम है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच इंटरनेट पर तुरंत संदेश विनिमय करने के लिए एक वेब आधारित सेवा क्या कहलाती है? इंटरनेट मैसेजिंग कहलाती है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का। 5 लड़के एक दौड़ में भाग लेते हैं राम मोहन से पहले, जो राम है वो मोहन से पहले, तो यहां लिखते हैं मोहन, राम मोहन से पहले परंतु गोपाल के पीछे दौड़ता है। विजय शैलेश से पहले परंतु मोहन के पीछे, विजय जो है मोहन के पीछे होता है, विजय मोहन के पीछे लेकिन शैलेश से आगे, है ना, शैलेश। तो क्या पूछा यहाँ पे, किसने दौड़ जीती है? तो किसने दौड़ जीती है भाई बताओ? गोपाल हो गया है क्या यहाँ पे? ऑप्शन सी। रीजनिंग को करने का अपना एक लॉजिक होता है, आप अपने बिहाफ पे भी रीजनिंग के आसान से क्वेश्चनों को करके देखिएगा। गोपाल सही आंसर यहाँ होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछा हुआ 8, एक अल्टरनेट देखो 9, फिर एक अल्टरनेट 10, फिर अल्टरनेट यहाँ पे बढ़ाएगा तो 11 आ जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। किस प्रक्रिया के तहत गंदे धन के स्रोत को छुपाने और बाद में उसे कानूनी रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य को कहा जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग। क्या कहा जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 24 घंटे में कितनी बार एक घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई समकोण पर होगी? कितनी बार 24 घंटे में भाई? पूरी जब पूरा 24 घंटे, 12 घंटे हो गए, 12-24 घंटे में घड़ी मिनट और घंटे की सुई 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 12 घंटे में 22 बार होगा और 24 घंटे में पूछा तो 44 बार हो जाएगा, ऑप्शन जो है यहाँ पे डी सही आंसर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ग्रुप को अगर TILF के लिखा जाता है तो कॉलम को क्या लिखा जाएगा? देखो किस तरीके से यहाँ पे जो है वो कोडिंग की गई है, आप लोगों को बस इसी लॉजिक को पहचाना है। G 7 नंबर पे आता है, T 20 पे आता है। अगर आप देखें यहाँ से तो 13 इसमें ऐड हुए हैं, C 3 पे आता है, 3 में 13 ऐड करते हो तो 16 आता है, तो 16 तो MNOP P आता है 16 पे, तो यहाँ इस तरीके से नहीं किया गया होगा। फिर दूसरा लॉजिक देखो यहाँ पे क्या बनता है। अब ये लॉजिक तो नहीं है, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखेंगे तो 7 और 20 इनका टोटल 27 बनता है। अगर आप देखोगे R 18 पे आता है, उसके बाद I 9 पे आता है, 18 और 9 भी 27 बनता है। इस तरीके से आप देखोगे C जो है वो 3 पे आता है, 3 के साथ 24 बनेगा 27, और 24 नंबर पे आता है X, 24 पे क्या आता है? X आता है। MNO 15 पे आता है, 15 में जोड़ोगे 12, 15 और 12 कितने बन गए? 27। 12 नंबर पे क्या आता है? JKL आता है, तो XL से स्टार्ट होगा जो कि 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, XL। अब यहाँ पे आगे देखो L है, L कितने पे आता है? JKL, L 12 पे आता है, 12 में कितने जोड़ोगे फिर आप लोग? 15 जोड़ोगे, और 15 नंबर पे क्या आता है भाई? फिर 15 नंबर पे P आता है, MNO आता है 15 पे, तो XLO वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, जो कि दिया है A ऑप्शन में और D में, XLOF। उसके बाद बस आप लोगों को चौथा M को देखना है। M कौन से नंबर पे आता है? M आता है, M 13 नंबर पे आता है, और उसमें कितना जोड़ना है? 14 जोड़ना है, तो N पहले आएगा, N पहले आएगा, N पहले आएगा, जो कि ऑप्शन ए में, ए सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट की नींव किस वर्ष में रखी गई थी? द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट वाज लेड इन, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इंटरनेट की नींव, एरपानेट के बारे में आपको पता है 1969 हो जाना चाहिए इसका सही आंसर। और भारत का अगर पूछेगा तो कितना कहोगे? 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को नींव स्टार्टिंग हुई थी इंटरनेट की भारत में। निम्नलिखित में से किस भारतीय नियोजन का वास्तुकार कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है?
तो पीसी महालोनोबिस, प्रशांत चंद्र महालोनोबिस आंसर हो जाएगा। भारतीय नियोजन का वास्तुकार कहा जाता है। नेक्स्ट है मोलस्का मुंह में भोजन के लिए फाइल जैसा रिसेप्सिंग अंग होता है जिसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है भाई? रेडुला। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। समान प्रकार के 10 पाइप एक टैंक को 24 मिनट में भरते हैं। यदि 2 पाइप खराब हो जाएं तो शेष पाइप टैंक को भरने में कितना समय लेंगे? शेष पाइप यानी 8 पाइपों से 10 पाइप जो है वो एक टंकी को 24 मिनट में भर देते हैं। 10 कितने में भर देते हैं? 24 मिनट में एक टंकी को भरते हैं। और वो आपसे पूछ रहा है कि अगर 2 खराब हो जाए तो 8 उसको कितने समय में भरेंगे, यानी M1 D1 M2 D2। ये D2 आपका टाइम में हो गया है, तो निकालोगे इसको कितना हो जाना चाहिए यहाँ पे? 8 ने इसको काटा 3 पे, 10 से 30। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता? विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट? सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यहाँ पे आपको पावर का फॉर्मूला ध्यान रखना है। पावर का फॉर्मूला होता है VI, ये भी पावर का फॉर्मूला होता है। V²/R ये पावर का फॉर्मूला किसी सर्किट में, और उसके बाद I²R भी है, तो ये नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन ABCDEF। एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में एक दंपति के माता पिता और बच्चे AC का पुत्र है, EA की पुत्री है, DF की पुत्री और जो E की माता है। तो यहाँ पे दंपति के माता पिता कौन है? ब्लड रिलेशन का अच्छे खासे सवाल यहाँ पे पूछे, अच्छा लेवल है यहाँ पे पेपर का। तो ये बिल्कुल डिटो क्वेश्चन जो आप लोगों से पहले भी पेपर में पूछा गया था। इस तरीके से इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है जिसमें लिखा है AC का पुत्र है, तो A जो है वो C का बेटा है। उसके बाद EA की पुत्री है, तो EA की पुत्री तीसरी जनरेशन में चला गया। फिर DF की पुत्री है जो E की माता है, तो E की माता है वो A और F पति पत्नी हुए। यहाँ पे क्या लिखा है कि दंपति युग्म के माता पिता हैं, तो माता पिता यहाँ पे कौन है इन दंपति के? B और C। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बहुत बार पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डिटो क्वेश्चन का अर्थ एक सुरक्षित कुंजी युग्म की एक प्रणाली है जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए क्या लिखा है? देखो जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए एक निजी कुंजी और डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए एक सार्वजनिक कुंजी शामिल है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी असममित क्रिप्टो सिस्टम, एसाइमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संगठन जो अपने अभिदाता के कंप्यूटर को मॉडेम का प्रयोग करके इंटरनेट से जोड़ता है क्या कहलाता है? डोमेन नेम सिस्टम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल, TCP जिसको बोला गया है। तो बताइए 61 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर? ISP हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। खालिस्तान में समस्त महिला पुलिस स्टेशन नहीं है। मेघालय में, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, दमन और दीव, तो कहाँ पे जो है महिला पुलिस स्टेशन नहीं है? तो भाई 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होना चाहिए। समस्त महिला पुलिस स्टेशन नहीं है। मणिपुर कौन कौन कहता है कि नहीं है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना संचालन कब शुरू किया था? 1 अप्रैल 1935 से स्टार्ट किया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, सरकार वस्तु या सेवा की कीमतों पर जो ऊपरी सीमा लगाती है वो क्या कहलाती है? जो ऊपरी सीमा लगाती है सरकार उसको क्या कहा जाता है बताइए। पहला ऑप्शन है प्रीमियम मूल्य निर्धारण, उच्चतम मूल्य, विक्रय मूल्य, न्यूनतम मूल्य सीमा। 64 का उच्चतम मूल्य सीमा हो जाएगा सही आंसर। नवीकरणीय ऊर्जा और शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र हेतु भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स द्वारा विकसित एक डिजिटल सक्षम प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो संरचना हो जाएगा, संरचना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। BCC का मतलब क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन डी है सही आंसर इस क्वेश्चन का। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इस प्रश्न में 2 कथन यहाँ पे दिए गए जिनके बाद 2 निष्कर्ष और चुनने आपको। सभी घोड़े मछलियाँ हैं, सभी घोड़े मछलियाँ हैं, कुछ पक्षी भी मछलियाँ हैं, कुछ पक्षी भी क्या है? मछलियाँ हैं। तो कुछ मछलियाँ पक्षी हैं क्या? कुछ मछलियाँ पक्षी हैं, बिल्कुल हैं। कुछ पक्षी घोड़े नहीं है क्या? कुछ पक्षी ऐसे हैं जो घोड़े नहीं है, कहा नहीं जा सकता। निश्च 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो बताइए भाई दोनों अनुसरण करते हैं क्या? कुछ पक्षी घोड़े नहीं है। भाई कुछ पक्षी जब मछलियाँ हैं वो तो पक्का घोड़े नहीं हैं। क्या होगा सही आंसर इसका? तो ऑप्शन दोनों अनुसरण करते हैं, ए हो जाना चाहिए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय भारोत्तोलन संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? सहदेव यादव। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है एक अद्वितीय नाम जो एक विशेष वेबसाइट की पहचान करता है और उस सर्वर का नाम दर्शाता है जहां वेब पेज होता है, वो क्या कहलाता है? वेब सर्वर का नाम। ऑप्शन जो है बी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का। उसके बाद है नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा गया 49 11 72 104 65 और यहाँ पे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या आएगा।
चलिए इस रीजनिंग के क्वेश्चन को करिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा कृषकों के मित्र हैं। कृषकों के मित्र बताइए, केंचुए को कहा जाता है कृषकों का मित्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस दस्तावेज को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परिवर्तित करा और उसे डिस्क में भंडारित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप कौन देता है? प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर, और ये एक इनपुट डिवाइस है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है यहाँ पे? तो स्कैनर है ऐसा डिवाइस जो आप लोगों का इनपुट डिवाइस है जो दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रारूप में परिवर्तित करता है। उसके बाद है नेक्स्ट, अपवाह वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं मोबिलिटी, गतिशीलता। ऑप्शन ए सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, मार्क वान लीन, अरस्तु या हैरियट मार्टिनो? तो किसे माना जाता है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ऑटो निर्माता जिसने हाल ही में भारत से निकलने का निर्णय लिया है, तो किस ऑटो ने भाई? फोर्ड ने। फोर्ड ने भारत से निकलने का निर्णय, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। टिड्डियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो ऑर्थोपटेरा के अंतर्गत आती हैं, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधांशु ने 1 वर्ष के लिए 15,000 10% ब्याज की दर से लिया, और यदि ब्याज हर 6 महीने में चक्रवृद्धि होता है तो 1 वर्ष के अंत में सुधांशु को कितनी राशि प्राप्त होगी? भाई 15,000 रुपये लिए हैं उसने और 10% प्रति वर्ष है ब्याज की दर, लेकिन 6 महीने में लगना चाहिए, तो 5% की दर से निकालोगे आप। यहाँ पे 2 जीरो कटेगा, 150 को 5 से करवाओगे 750, यहाँ पे करवाओगे 750, और 150 पे 5% निकालोगे तो कितना कटेगा? 20 जीरो, और कितना आ जाएगा? 37.5। तो 750, 750, 1500, 37.5 यहाँ पे होगा, और अब आपको उसमें ऐड कर देना है। तो 37.5 केवल ऑप्शन बी में है। 15,000 में 1500 ऐड करोगे, 1537, तो यह आपका आंसर होगा 16,537.50, ऑप्शन बी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पीसी को एक जॉयस्टिक से जोड़ता है? पीसी को जॉयस्टिक से जोड़ने का काम किसका है? पीसी को जॉयस्टिक से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो गेमिंग के लिए हम लोग जॉयस्टिक का यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 और 30 के तीसरे समानुपाती और 9 और 24 के मध्य समानुपाती का अनुपात क्या है? 12-30 का तीसरा समानुपाती, 9 और 25 का मध्य समानुपाती का मान क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 5:1। किस तरीके से आप निकालोगे फटाफट से मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं। 12 और 30 का जब आप निकाल रहे हो तीसरा समानुपाती, तो 30:x हो जाएगा। इसको आप लोग निकालिएगा तो 12 गुणा में x या 12/30 गुणा में 30/x करके आप निकालोगे तो 12x की वैल्यू यहाँ से आप लोगों की आ जाएगी कितनी भाई? 30 गुणा 30 कितने हो जाते हैं? 900, और डिवाइड में 15 दूनी 30, x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी यहाँ पे? 15। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को 9 और 25 का निकालना है मध्यानुपाती। तो 9 रेशियो आप लोग मान लीजिए इसको y अनुपात समानुपात, तो y और 25 दे रखा है, इनका मध्यानुपाती निकालोगे तो 9 गुणा 25 के ऊपर वर्गमूल करके सीधा सा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो 3 और 5 आ जाते हैं यहाँ पे आप लोगों के, कितने आ जाते हैं? 9 और 25 का 3 और गुणा में 5, तो ये तो आ गया आपका 15। अच्छा फिर ये एक कितना कर दिया? 30 और 30 900, और 900 को भाग करना, सॉरी गलत हो गया, ये x का यानी 15 नहीं आएगा, 12×6 72, 12×7 84, 6×12 65 आएगा ये। तो 75 और 15 का अनुपात निकालोगे तो 1:5:1, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बेबी 80 मदरबोर्ड का उदाहरण है। किस प्रकार के मदरबोर्ड का उदाहरण है भी बेबी 80? बताइए। ऑप्शन है आपका पेंटियम 1st, 2nd, 3rd और पेंटियम MMX। तो ये पेंटियम 3rd का है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक कक्षा में राहुल का स्थान ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां है। 38 और 9 कितने हो गए? 47। 38 और 9 47। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हुए? तो 46 विद्यार्थी कक्षा में हुए। उसके बाद है हमारा वर्नालाइजेशन का स्थल क्या है? तो वर्नालाइजेशन का स्थल क्या है बताइए। व्हाट इज द साइट ऑफ वर्नालाइजेशन? तो क्या हो जाएगा? वर्नालाइजेशन का स्थल एपिकल बट, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति कम करती है, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द, इन्फ्लेशन क्या रिड्यूस कर देती है अभी? परचेजिंग पावर ऑफ ईच यूनिट ऑफ करेंसी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ यूनिट ईच यूनिट ऑफ करेंसी कम कर देती है। तो परचेजिंग पावर शक्ति क्या हो जाएगा इसका सही आंसर भाई? परचेजिंग पावर ऑफ मनी ईच यूनिट ऑफ करेंसी, ऑप्शन बी हो जाना चाहिए भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे है ABC के वेतन 2, 3, 5 के अनुपात में यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10%, 20% की वृद्धि हो जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? 2 का 15% अगर आप लोग बढ़ाते हो, 2 का 15% अगर आप बढ़ाते हो, आप इनको 20, 30, 50 मान लो,
और 15% अगर बढ़ेगा तो मतलब 3 बढ़ेगा, ये 23 हो जाएगा। और ये 30% अगर बढ़ा है तो ये कितना हो जाएगा फिर आपका, 3 बढ़ा है तो ये 33 हो जाएगा। और ये 20% बढ़ेगा तो 10 बढ़ेगा तो ये 60 हो जाएगा। अब आप इनको नए अनुपात में, तो उनके वेतन का जो है नया अनुपात फिर कितना हो जाएगा बताइए। नया अनुपात यहाँ पे ये कटता तो है ही नहीं, 23, 33 और 60, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की भिन्नता किसके कारण होती है? पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की भिन्नता किसके कारण होती है? दिन की लंबाई, अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य की किरणों का नतकोण, तो उपरोक्त सभी हो जाना चाहिए यहाँ पे सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ये भी बहुत अमित आर से पश्चिम में बहुत लेंथी क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए उसके बाद इंग्लिश वाले क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्साइटेड का एनोनिम यहाँ पे पूछा है तो मोडेस्ट हो जाएगा। कॉन्साइटेड का एनोनिम क्या हो जाएगा? मोडेस्ट। विद ओपन आर्म्स, विद ओपन आर्म्स मतलब क्या होता है? विद ओपन आर्म्स, खुले हाथों से, तो क्या हो जाएगा? मतलब किसी चीज़ का वेलकम कर रहे हैं, प्लीज टू वेलकम समथिंग। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो इट, तो क्या है भाई यहाँ पे? विच इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई फादर, दिस इज, तो दिस इज गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हिज फेलियर इन लाइफ कैन बी एट्रीब्यूटेड ओनली टू द ब्लैक ऑक्स, क्या हो जाएगा भाई? मिसफॉर्चुनेट। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जो एडियोमेटिक, तो आइडियोमेटिक पूछा हुआ आपसे, अंडरलाइन आइडियोमेटिक का एक्सप्रेशन का आपसे मीनिंग पूछा है यहाँ पे। राइट विंग का पूछा हुआ है, राइट द वर्ड डिनोटिंग साउंड्स मेड बाय द नाउन सब्जेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो, विंग्स का बताइए क्या हो जाएगा भाई? तो फ्लटर, ऑप्शन सी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हिंदी में देखिएगा ठोकरे खाने मुहावरे का अर्थ क्या है? दुख उठाना। उसके बाद है नेक्स्ट, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। किस शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए भी किया जाता है? तो आप हम लोग करते हैं, आप सब बोलते हैं तो सम्मान के रूप में। अनुपम शब्द का समानार्थक क्या हो जाएगा? अनुपम, अपूर्व। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद अब हमसे सहा नहीं जाता, यह वाक्य किसका उदाहरण है? अब हमसे सहा नहीं जाता, क्रिया पूछे, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, किस वाच्य का उदाहरण है? चलिए इसका आंसर आप बताइएगा। हमसे सहा नहीं जाता भाव है या फिर कृत है? भाववाच्य कौन कौन कह रहा है यहाँ पे? 96 क्वेश्चन का ऑप्शन है सही आंसर कह रहा है। चलिए आज के इस पेपर का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किया। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूछे जिनका डाउट में था, और 2-3 हो सकता है किसी प्रकार की कोई मिस्टेक रही हो यहाँ पे, तो उसको हम लोग कमेंट सेक्शन में सही कर लेंगे। आप लोग अपना वैल्यूएबल रिस्पांस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।